अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शिल्पा और राज कुंद्रा के साथ एक अज्ञात व्यक्ति पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इसे लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के एक बिजनेसमैन से 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। वहीं शिल्पा और राज आरोपों को खारिज कर रही हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कारोबारी दीपक कोठारी से 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक्टर शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर मुश्किल में है और इस बार मामला है धोखाधड़ी और चीटिंग का। 60 करोड़ रुपए जो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उनकी एक कंपनी के नाम पर 2015 में एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लिए थे, उस पैसे को उन्होंने कभी भी नहीं चुकाया और जबकि जिस कंपनी के नाम पर वो पैसे लिए थे उस कंपनी को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर दिया और NCLT में चले गए। बार बार कोशिश करने के बावजूद जो NBFC के मालिक थे उन्होंने बार बार अपील की, रिक्वेस्ट की, पर कोई ना कोई बहाना शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा देते रहे और इस तरह 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद अब जाकर NBFC के मालिक ने शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर केस दर्ज किया है। जूहू पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को अब इस की जांच दी गई है, इस केस की जांच दी गई है। बहुत ही जल्दी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को समन किया जा सकता है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है मुंबई पुलिस द्वारा। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ यह शिकायत लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने दर्ज कराई थी। ये धोखाधड़ी शिल्पा और राज कुंद्रा की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन कम इन्वेस्टमेंट डील के संबंध में की गई थी। उस समय शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के पास कथित तौर पर कंपनी के 87.61% शेयर थे। आरोपी ने कथित तौर पर 12% ब्याज पर 75 करोड़ का कर्ज मांगा, लेकिन बाद में टैक्स से बचने के लिए कर्ज को निवेश के रूप में दिखाने के लिए राजी कर लिया। ये लेन देन अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। रिटन लेटर लिया था ऑफ पर्सनल गारंटी फ्रॉम दोनों आरोपियों से, या शायद एक शिल्पा शेट्टी से लिया हुआ था और उस अनुसार दे हैड टू रीपे द मनी। दे सेड कंपनी को कुछ भी होगा तो हम पर्सनल गारंटी देते हैं। उसके बाद वेरी अम्यूजिंगली और वेरी सस्पिशियसली प्रॉब्ली एज उन लोग ने सोची समझी साजिश के अनुसार यह किया होगा। तो 60 करोड़ लेने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने किसी को 1 करोड़ और कुछ पैसे का पेमेंट नहीं दिया, विच इज़ अनबिलीवेबल। आज अगर 100 करोड़ की लायबिलिटी होती, 600 करोड़ की लायबिलिटी होती तो समझ सकते थे। 60 करोड़ रुपया किसी से लेने के बाद कुछ ही महीनों में फकत 1 करोड़ रुपया न देने की वजह से, 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए नहीं देने की वजह से इन्होंने खुद कल्यूसिवली उसको न डिफेंड किया, न कुछ किया प्रॉपरली और NCLT में कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराया। राज कुंद्रा के खिलाफ 2021 में पोर्नोग्राफी मामले में लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। वहीं इस फ्रॉड केस में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के मुताबिक राज और शिल्पा ने बिजनेस करने के लिए दिए गए 60 करोड़ रुपयों को निजी खर्चों में उड़ा दिया। अब मुंबई पुलिस इस धोखाधड़ी केस के बाकी किरदारों की भी पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी राज कुंद्रा बहुत सी मुश्किलों में रहे हैं। पॉर्न स्कैंडल में अरेस्ट हो चुके हैं। बिटकॉइन स्कैम का जो केस प्रवर्तन निदेशालय यानी ED इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, उसमें उनका रोल सामने आ रहा है। और अब ये एक नया केस जिसमें 60 करोड़ रुपए का गबन किया गया शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा द्वारा, उस केस में दोनों को आरोपी बनाया गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।